ओके चलो बच्चों, कैलकुलेट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ shear stress induced at the angle of twist produced in degrees in a solid shaft of diameter given, लिख देता हूं। डायमीटर कितना है शाफ्ट का? 100 mm, 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर यानी 10 इंटू 10⁻³ mm, ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ 112.5 किलोवाट। तो किलोवाट मैंने आपको समझाया हुआ है, वैट क्या रहता है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो 112.5 किलो के लिए 10⁻³ मीटर के लिए mm में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³। तो 112.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm पर सेकेंड। जिसको डेरिवेशन आता नहीं वो लर्न कर लो, किलोवाट को 10⁻6 न्यूटन mm पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। n इज 150 रिवॉल्यूशन पर मिनट। टेक g इज इक्वल टू 82 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 82, कुछ लोग ऐसे दिया ना डर जाते, नहीं करते सम, ऐसा नहीं ना, टेंशन नहीं लेते ना। किलो क्या रहता है? 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, रहने दो, आसान है। टू फाइंड टाउ का वैल्यू जो परमिसिबल है, तो बच्चों यहां पे जो है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लगा सकते हैं। थीटा दिया है क्या? कैलकुलेट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ shear stress एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, टू फाइंड टाउ एंड थीटा दोनों निकालना है। टाउ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दोनों निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा क्राइटेरिया? स्टेप 1 बाय स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। किसका? टॉर्शनल फॉर्मूला का, टॉर्शनल फॉर्मूला। बोलो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया कैसे करोगे? टाउ अपॉन आर, टी अपॉन जे। बोलो भाई टाउ का वैल्यू क्या है? टी आर अपॉन जे। अच्छा टॉर्क निकालना जरूरी है, टॉर्क नहीं निकाला है मैंने, टॉर्क निकाल लेता हूं पहले। पावर का फॉर्मूला यूज करके टॉर्क निकालेंगे, इसको बाजू में ले लेता हूं। पावर स्टेप 1, पावर P का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई nt अपॉन 60। पावर कितना था? बोलो 112.5 इंटू 10⁻6। 2 पाई इंटू n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 150 इंटू टी अपॉन 60। तो टॉर्क कितना आ गया बच्चे? 112.5 इंटू 10⁻6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 150। कैलसी में डालो, टॉर्क का आंसर बताओ। टाउ आ गया है, टी आर अपॉन जे। टॉर्क की वैल्यू यहां से डालेंगे हम लोग। आर की वैल्यू डायमीटर डिवाइड बाय 2, 100/2 इज 50, जे पाई बाय 32 इंटू d⁻4 100⁻4। जे का टी का क्या बोला आपने? 7.16 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। अभी आपको रेंज भी पता चल गई ना, टॉर्क की रेंज क्या आती है, इतने सारे सम सॉल्व किए है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारे सम लिख के सॉल्व करना, लिख के, और ये कैलसी में खुद से टाइप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, दनादन लिख लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपको सब कुछ हाथ से करना चाहिए, कैलसी में टाइप करके देखना चाहिए आंसर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। आंसर बताओ shear स्ट्रेस का। 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? मेगा पास्कल। इज इट करेक्ट? ओके, तो वैलिडेशन सब लोग देते जाओ कि सही है गलत है, क्योंकि इसके आंसर्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं, किसी नोटबुक में नहीं, मैंने घर से सॉल्व करके नहीं लाए हैं।
तो आप, मैं तो मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके है। स्टेप 2 बताओ बच्चे, बाय विच क्राइटेरिया? रिजिडिटी क्राइटेरिया। कौन सा फॉर्मूला? टॉर्शनल फॉर्मूला का रिजिडिटी क्राइटेरिया, टॉर्शनल फॉर्मूला। टी अपॉन जे जी थीटा अपॉन एल। हमने लर्न कैसे किया? टाउ राजा तिर्री जोकर गोबर थीटा अपॉन एल। तो फिर से एक बार थीटा क्या आएगा फिर? टी एल अपॉन जी जे। टॉर्क की वैल्यू डालो कैल्शियम में 7.16 इंटू 10⁶ इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ शाफ्ट इज 10 मीटर, यानी 10 इंटू 10⁵ mm। जी का वैल्यू 82 इंटू 10⁵, जे का वैल्यू π/32 इंटू d⁴। डायमीटर इज हाउ मच? डायमीटर इज 100⁴। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ। 9 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो बच्चे। कैसे करोगे? इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये डिग्री में हो जाएगा। आंसर बताओ डिग्री में कितना है? 5.09 डिग्री। 5.09 डिग्री। दिस इज द आंसर। The stress at a point in a component are 150 MPa and 50 MPa। तो पॉइंट थोड़ा जूम करके दिखाया मैंने। लेट सिग्मा x इक्वल टू 150 MPa, सिग्मा x 150 MPa यहाँ पे भी रहेगा, सिग्मा y 50 MPa, सिग्मा y 50 MPa। तो stress at a point in a component are 150 MPa and 50 MPa both tensile. Find the intensity of normal shear and resultant stress on a plane inclined at 55 degree with axis measure tensile stress। तो मेजर तो 150 है, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा 55 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ मेजर टेंसाइल स्ट्रेस। बच्चों यहाँ पे बस वो बोलता विद द एक्सिस ऑफ माइनर टेंसाइल स्ट्रेस, तो उस समय वो बोलता मान लो एंगल है 35 डिग्री विथ माइनर टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये होता 35 डिग्री। आपको समझ रहा है? क्योंकि माइनर स्ट्रेस यहाँ पे लग रहा है 50। तो उस समय आप थीटा 35 नहीं लेना, उस समय संभाल के रखो, संभाल के यूज करो, क्योंकि फॉर्मूला जब मैंने डिराइव किए थे एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लिया था, तो ये एंगल कितना रहेगा? 90 - 35 कितना होता है? 55। 55 लेना। तो शब्दों का खेल अगर हो जाता है एग्जाम में तो आप थोड़ा संभल के करना। वैसे सम्स क्लास में बहुत सारे किए मैंने। विद द एक्सिस ऑफ मेजर टेंसाइल स्ट्रेस आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द कंपोनेंट। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी टाउ मैक्स पूछा है उसने, ठीक है। तो एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों तरीके से ये किया जा सकता है। एग्जाम में मेंशन नहीं है तो एनालिटिकल से बेटर रहेगा, क्योंकि मोर एक्यूरेट आंसर आते हैं। ग्राफिकल आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों मैंने आपको? सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे मैं गिवन में लिख देता हूँ, गिवन में सिग्मा x 150 MPa, सिग्मा y 50 MPa, टाउ एक्स वाई 0 MPa। दिया नहीं है तो 0। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते बच्चों। बताओ नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया? इसको थोड़ा छोटा कर सकता है तो इसी में वैल्यूज आ जाएंगी। बताओ जरा बच्चे,
50 प्लस 150 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 100 होता है। हाँ, 150 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 50 होता है। कॉस 2 इंटू 55, टाउ एक्स वाई तो 0 है, कॉस 2 इंटू 55। कैल्सियम में पुट करो, कितना आंसर आ रहा है? 82.89 एमपीए। ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड कौन सा स्ट्रेस है बताओ? सेकंड नॉर्मल के बाद टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी। टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला बताओ। चलो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। तो बच्चों सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 150 माइनस 50 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 इंटू 55 और ये 0 रहेगा। 46.98 ये 100 डिवाइड बाई 2 100 साइन 2 इंटू 55 कितना आया बच्चे? 46.98 एमपीए मेगा पास्कल। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस आया। टेंजेंशियल स्ट्रेस को कुछ लोग टाउ से भी डिनोट करते हैं, तो आपकी मर्जी, आपका सम आपकी मर्जी। फिर थर्ड वाला क्या है? रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, कितने मार्क्स का सम है? 8 मार्क्स का सम है। सिग्मा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, आंसर बताओ। सिग्मा आर 82.89 का स्क्वायर और 46.98 का स्क्वायर। आंसर बताओ। 95.27 एमपीए। उसके बाद में थर्ड के बाद में अब फोर्थ सम, फोर्थ पार्ट क्या? एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाई। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाई, फाई के लिए मैंने क्या बताया? इट इज tan इनवर्स ऑफ, बोलो, सिग्मा टी अपॉन सिग्मा थीटा, सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन। तो चलो वैल्यूज डाल देता हूं। tan इनवर्स ऑफ, बोलो, 46.98 डिवाइडेड बाय कितना? 82.89 कितना है आंसर? 54 डिग्री। तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा बच्चे, बोलो, ये कौन था? सिग्मा एक्स कितना? 150 एमपीए। सिग्मा वाई कितना था? 50 एमपीए। ये थीटा कितना था? 55 डिग्री। तो इसके ऊपर मेरे सारे स्ट्रेस लगेंगे। कौन से स्ट्रेस? एक नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर रहेगा जिसकी वैल्यू 82.89 एमपीए। फिर ये टेंजेंशियल सिग्मा टी कितना रहेगा? 46.98 एमपीए। रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना रहेगा? 95.27 एमपीए। और ये फाई कितना है? 29.54 डिग्री। तो दिस इज द फाइनल आंसर। एक चीज रहेगी है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द कंपोनेंट। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मुझे फाइंड आउट करने का है। 6th पॉइंट रहेगा वो, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बच्चों आप डायरेक्टली कर लो। टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ, घर के अंदर हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, NS साइन, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ट्रिक्स दिए, सारे फॉर्मूले सॉम के मैंने ट्रिक्स से समझाया। सिग्मा एक्स की वैल्यू 150 और ये 50, 150
-50/2 द होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई तो 0 है ना। हाँ आंसर बताओ। 50 MPa इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इस तरह से ये पूरा सम सॉल्व हो गया 9 मार्क्स का। सारे आंसर्स आपके आ गए हैं, प्रॉपर वे से मैंने रिप्रेजेंटेशन करवा दिया है। ओके चलो, solid shaft is subjected to a torque of 1.6 kilonewton meter. गिवन में लिख देता हूं, टॉर्क 1.6 किलोन्यूटन मीटर है। 1.6 किलो क्या रहता है 10⁻3, मीटर को mm में करना है 10⁻3, 1 मीटर इज 1000 mm ना, 1000 क्या रहता है 10⁻3, 10⁻3 इंटू 10⁻3 10⁻6 न्यूटन mm। Find the necessary diameter of the shaft. To find diameter equal to question mark. If the allowable shear stress is 60 MPa, MPa का ही मीनिंग क्या होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। The allowable twist is 1 degree for every 20 diameter length. Theta is 1 degree, कैल्शियम में पुट करो 1 इंटू पाई बाय 180, लेंथ 20 मीटर, 0.017 रेडियन। इस क्वेश्चन पेपर में करेक्शन है, फॉर एवरी 20 मीटर लेंथ होना चाहिए, फॉर एवरी 20 मीटर लेंथ। उन्होंने गलती से लिखा फॉर एवरी 20 डायमीटर लेंथ, वो गलत है। फॉर एवरी 20 मीटर लेंथ 1 डिग्री ट्विस्ट है, तो लेंथ 20 मीटर है, यानी 20 इंटू 10⁻3 mm है। टेक G इज इक्वल टू, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है एज्यूम सुटेबल डेटा वेरेवर नेसेसरी, तो एग्जाम के वक्त टीचर आ गई करेक्शन करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको तो वो समझना पड़ेगा। तो वो तभी समझ में आता है जब बहुत सारे सम्स आपने सॉल्व किए हुए हैं। 80 GPa 80 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। काम शुरू कर देते बच्चों, क्या आएगा इस पे, शुरुआत करनी है, डायमीटर डिजाइन करना है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, टॉर्शनल फॉर्मूला टाउ अपॉन आर टी अपॉन जे जी थीटा अपॉन एम। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से एक बार डायमीटर डिजाइन करेंगे, एक बार रिजिडिटी क्राइटेरिया से डायमीटर डिजाइन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो बोलो भाई, स्टेप नंबर 1 बाय विच क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ऑफ टॉर्शनल फॉर्मूला, ऑफ टॉर्शनल फॉर्मूला। तो टाउ अपॉन आर इज व्हाट, टी अपॉन जे। टाउ की वैल्यू क्या ले लो 60, आर कितना ले लो, आर नहीं ना ले सकते, डायमीटर डिवाइड बाय 2। टॉर्क की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻6, जे की वैल्यू π/32 d⁴। तो बच्चों 2 1 जा 2 16 जा, ये डायमीटर कैंसिल, क्यूब हो जाएगा। तो डी क्यूब आ रहा है, डी क्यूब वो साइड लेके जाओ, कैल्शियम में पुट करो, चलो जल्दी मेरे साथ साथ। 1.6 इंटू 10⁻6, ये 16 ऊपर जाएगा तो 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 60, ये कैल्शियम में पुट करो। पहले तो आपका डी क्यूब का आंसर आएगा, कितना आया बताओ मुझे। डी क्यूब का इंटू 10⁻3। अब डायमीटर जो होगा वो 135.81 इंटू 10⁻3 रेज टू 1/3। कैल्शियम में करो, डायमीटर बताओ। डायमीटर आ जाने के बाद कितना आया बताना मेरे को। 4 0 mm। फिर बाय रिजिडिटी क्राइटेरिया
ऑफ टॉर्शनल फॉर्मूला, what is rigidity criteria? T upon J G theta upon L. तो क्या रहेगा? टॉर्क इक्वल टू J पाई बाय 32 D रेज टू 4 G थीटा अपॉन L. तो D रेज टू 4 क्या हो जाएगा? G थीटा अपॉन L एज इट इज. पाई बाय 32 वो साइड मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाय 32 डिवाइडेड बाय T ऐसा आएगा. तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं. G की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू 10⁻³ थीटा कितना है? 0.0174 इंटू पाई डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है? 20 मीटर लेंथ है. 20 इंटू 10⁻³ इंटू 32 इंटू टॉर्क कितना है? टॉर्क दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁶. कैलसी में पुट करो. D⁻⁴ का आंसर बताओ. जो भी D⁻⁴ का आंसर है उसको रेज टू 1/4 कर देना. डायमीटर आ जाएगा 4.27 10⁻⁻. गलत है वो. एक करेक्शन करना पड़ेगा. मैं करेक्शन कर देता हूँ. ये जो आंसर है बच्चों ये 1/D⁻⁴ का है. ये 1/D⁻⁴ का आंसर है. ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स ऐसे गई है तो इसका 1/D⁻⁴ का आंसर आया 4.27 इंटू 10⁻⁻⁹. अब D⁻⁴ आएगा. ये 1/ आंसर कर देता हूं. 234.15 इंटू 10⁻⁶. फिर 234.15 इंटू 10⁻⁶ रेज टू 1/4 करूंगा तो डायमीटर आया 123.70 mm. एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं. 20 इंटू 10⁻³ इंटू 32 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁶. नीचे 80 इंटू 10⁻³ इंटू पाई अपॉन 180 इंटू पाई. और आंसर रेज टू 1/4. हाँ, तो ये आंसर है. तो ये दोनों डायमीटर में से कौन सा सेफ है? बिगर ऑफ 1 and 2, बिगर ऑफ 1 and 2 is safe value of diameter. तो D safe is equal to D is equal to 123.70 mm. This is my final answer. ये सारे सम जो है दिसंबर 23 के है. नवंबर या दिसंबर 23. ये भी दिसंबर 23.
ये भी दिसंबर 23। चलो दिसंबर 23, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। एट अ पॉइंट in a strained material there is a tensile stress of 80 Newton per mm square. टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट हम जूम करके बताते हैं, ये है पॉइंट। सिग्मा एक्स दिया हुआ है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसी को 80 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ओके बच्चों गड़बड़ हो गया, ये तो वर्टिकल प्लेन है तो इसको डिलीट कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सिग्मा वाई लगता है, तो सिग्मा वाई का वैल्यू कितना है 80 MPa, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 80 MPa. At a point in a strained material there is a tensile stress of 80 Newton per mm square on a horizontal plane. तो देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखो ये ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है। दो दिस इज अ प्लेन, ये क्या दिखता है एज ए लाइन, तो इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर, समझ में आया। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑन अ वर्टिकल प्लेन। तो बहुत बच्चे यहाँ पे विकेट दे देंगे एग्जामिनर को, बहुत बच्चे गलत करेंगे यहाँ पे एग्जाम में। तो सिग्मा एक्स जो है वो 40 MPa कंप्रेसिव होगा, सिग्मा एक्स 40 MPa कंप्रेसिव होगा। देयर इज ऑल्सो अ shear ऑफ 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑन ईच ऑफ दिस प्लेन्स। तो डायरेक्शन तो नहीं दिया है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, तो टाउ एक्स वाई कितना ले लेते हैं 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 48 MPa ले लेते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। डिटरमाइन द प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम shear stress at the point, डिटरमाइन also the resultant stress on the planes of maximum shear stress। तो सब कुछ जो पूछा है इट इज रिगार्डिंग shear plane, ठीक है। डिटरमाइन द प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम shear stress एंड डिटरमाइन also resultant stress on the planes of maximum shear। तो जो कुछ भी डेटा पूछा है वो रिगार्डिंग shear plane है, तो सारे कैलकुलेशन मुझे shear plane के ऊपर करने। तो जो पहला सम हमने क्लास में किया था वैसे ही सब कुछ। तो सबसे पहले बच्चों गिवन में लिख देता हूं, गिवन सिग्मा एक्स साइन कन्वेंशन के हिसाब से रहते हैं -40 MPa, सिग्मा वाई 80 MPa, फिर टाउ एक्स वाई 48 MPa। तो फॉर shear plane, फॉर shear plane थीटा एस, तो shear plane का फॉर्मूला जो है वो क्या है, shear plane का फॉर्मूला है माइनस ऑफ tan 2 थीटा एस माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। ये डिराइव करके दिया है मैंने क्लास में, इसका डेरिवेशन सीखा है मैंने, कैसे आता है ये फॉर्मूला, बहुत डिटेल में क्लास में कंसेप्ट कवर होता है। तो अगर कोई दिक्कत है तो हमेशा वीडियो लेक्चर्स से आप क्लियर कर सकते हो डाउट, या क्लास में अटेंड भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। सिग्मा एक्स की वैल्यू -40 माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू 80 डिवाइड बाई 2 अपॉन टाउ एक्स वाई की वैल्यू 48। तो -40 -20 -120 डिवाइड बाई 2 -60 माइनस और -60 प्लस 60, तो 60 डिवाइड बाई 48 tan 2 थीटा एस 2 थीटा एस tan इनवर्स ऑफ 60 अपॉन 48। कैल्सियम में बताओ 2 थीटा एस का आंसर कितना आया
Am I doing it correctly? Yes. No ambiguity. 60/48 का 1.25। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो उसका tan इनवर्स करो कैल्सी में। tan इनवर्स ऑफ 1.25, 60/48 1.25 है आपका शायद। सभी बच्चे करेंगे। tan इनवर्स ऑफ 1.25 कितना? 51.34। और फिर थीटा एस कितना आएगा? 51.34 डिवाइड बाई 2 25.67 डिग्री। तो पहला शेयर प्लेन यहाँ पे आएगा, दूसरा शेयर प्लेन जो है इसको थीटा एस वन बोलता है, इसका थीटा एस टू। तो इट इज थीटा एस वन प्लस 90 डिग्री। 25.67 प्लस 90 कितना आया? 115.67 डिग्री। अब शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है मुझे। टाउ मैक्स या टाउ का जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। कौन से प्लेन पे फाइंड आउट कर रहा हूं मैं? एट थीटा इक्वल टू 25.67 डिग्री, 25.61 डिग्री। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। 25.67 डिग्री। ओके, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है? -40 और ये 80 है। चलो कैल्शियम में पुट करो, -40 -80 डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ 2 इंटू थीटा की जगह पे 25.67 माइनस टाउ एक्स वाई तो 48 है, कॉस ऑफ 2 इंटू 25.67। व्हाट इज द आंसर आफ्टर पुटिंग दिस? यू प्लीज टेल मी। फिर उसी तरह एट थीटा S2 इज इक्वल टू 115.67 आएगा, -76.83 MPa। फिर उसी तरह बच्चे टाउ का वैल्यू जो है ऐसे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, इसमें डालो -40 -80 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 2 इंटू 25.67 -48 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 115.67 -48 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 115.67। व्हाट इज द आंसर हियर? आई थिंक सेम आंसर आएगा। प्लीज वेरीफाई दिस by putting it in your calci. Everyone must put the values in your calci. 76.83 सेम आया विद अ माइनस साइन। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि एक प्लेन पे जो है वो टाउ जो है वो मिनिमम होता है, ठीक है। थीटा S1 प्लेन पे मिनिमम आया है और थीटा S2 प्लेन जो है उसके ऊपर क्या आया है? मैक्सिमम आया है। एक प्लेन पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक प्लेन पे मिनिमम वैल्यू होती है। ये मैक्सिमम है। कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, कहाँ पे मिनिमम आएगा, वो तो आने के बाद ही पता चलता है।
अब ये जो शेयर प्लेन होता है वहां पे स्ट्रेस एट शेयर प्लेन सिग्मा थीटा का भी वैल्यू निकलता है वहां पे। तो उसका फॉर्मूला मैंने भी डिराइव करके दिया है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। तो बताओ सिग्मा एक्स कितना है, -40 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 80 माइनस 40 40 डिवाइड बाई 2 20 एम्पियर। अब फाइनल रिप्रेजेंटेशन जब भी आप दिखाओगे बच्चों, तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, देखो सबसे पहला प्लेन कितने एंगल पे है, सबसे पहला प्लेन एट एंगल 25.67 डिग्री पे है। दूसरा प्लेन +90 करके आ जाता है, θ/2 कितना है 115.67। इसको पैरेलल और एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ता है, इसको पैरेलल और एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। फिर पहले प्लेन पे कितना माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज 76.83। नेगेटिव डायरेक्ट वैल्यू मत डालो क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे दी है, तो माइनस साइन और डायरेक्शन एक साथ नहीं रहते, यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो टाउ 76.83 एम्पियर। और सिग्मा थीटा की जो वैल्यूज है वो टेंसाइल नेचर की है, 20 एम्पियर 20 एम्पियर। इस प्लेन पे भी वैसा ही रहेगा सिग्मा थीटा 20 एम्पियर, यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा सिग्मा थीटा 20 एम्पियर, टेंसाइल नेचर। सो दीज आर आवर आंसर्स। इस तरह से ये पेपर खत्म हो गया।